हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो माय नेम इज़ दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल, नर्सिंग वाला दीपांशु यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्या बताने आया हूँ आपको कि आईएनसी क्या होती है। अगर आपकी कॉलेज में अगर आईएनसी नहीं है और अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपको क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, कंप्लीट टॉपिक पे बात करूंगा। आईएनसी की बात रहेगी। अगर आपको देखना है ये वीडियो तो पूरा देख के जाना, क्योंकि थोड़ा भी मिस कर दोगे तो आप बोलोगे कि कन्फ्यूज़न हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए हर चीज़ पोस्टर के द्वारा बना के लाते हैं। सब चीज़ सबसे पहले देखियो कि अगर आप आईएनसी बिना बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं और आपकी कॉलेज में आईएनसी नहीं है तो आईएनसी की मान्यता ज़रूरी है या फिर नहीं है, पूरी सच्चाई जानो इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईएनसी होती क्या है। आईएनसी को बोलते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आईएनसी भारत में नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड तय करती है। वो राष्ट्रीय संस्था है। ये नर्सिंग कोर्स का सिलेबस भी तय करती है, नॉर्म्स भी तय करती है, फैकल्टी और फैसिलिटी रिक्वायरमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड पर काम करती है। तो आईएनसी एक भारत की संस्था है जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है और सभी जो आपका सिलेबस बनता है नर्सिंग का वो सब कौन तय करती है, आईएनसी ही तय करती है। अब देखो, क्या कॉलेज को आईएनसी से रिकॉग्नाइजेशन लेना जरूरी है। तो सेकंड बात करें कि अगर सुप्रीम कोर्ट और कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि नर्सिंग कॉलेज की रिकॉग्निशन देने का अधिकार मुख्य रूप से स्टेट नर्सिंग काउंसिल को, जैसे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान स्टेट की नर्सिंग काउंसिल होती है आरएनसी, तो और उनकी यूनिवर्सिटी के पास ही होता है। आईएनसी का मुख्य रूप से स्टैंडर्ड तय करने का काम होता है। अब बात करें तीसरी, फिर स्टूडेंट को आईएनसी की चिंता क्यों रहती है। ग्राउंड रियलिटी में कई रिक्रूटमेंट हॉस्पिटल और फॉरेन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कॉलेज की रिकॉग्निशन हिस्ट्री भी देखते हैं। मान्यता को लेकर विवाद होने में भविष्य में कोई रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट को चिंता रहती है कि कहीं वो आगे जाके जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही मैटर करता है। अब बात करें आईएनसी नहीं होने पर आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपका कॉलेज स्टेट नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और आपके पास एक वैलिड डिग्री है ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं बिना आईएनसी भी, तो सुनो आगे, तो सामान्यतः आप एक स्टाफ नर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और भारत में भी नौकरी कर सकते हैं। तो मतलब आप भारत में, पूरे भारत में भी जॉब कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज में आईएनसी नहीं है तो भी। अब सुनना, यानी सिर्फ आईएनसी का नाम न होना अपने आप में आपकी डिग्री को बेकार नहीं करता। अगर आपने एक प्रोफेशनली डिग्री की है तो वो हमेशा अप्रूव रहेगी बिना आईएनसी के भी। जो बोलते हैं कि आईएनसी के बिना तो बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बिल्कुल बेकार, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात सुनो, विदेश जाना है अगर आपको फॉरेन जाना है या अब्रॉड जाना है, मतलब विदेश जाने का सपना है, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जितने भी देश हैं, तो विदेशी नर्सिंग जो संस्थाएं होती हैं वो आईएनसी के बिना आपको रजिस्टर नहीं करती हैं। तो ऐसा कॉलेज चुने जिसमें आईएनसी अप्रूव्ड हो। अगर आपको विदेश जाने का सपना है शुरू से ही तो आपको हमेशा आईएनसी वाला ही कॉलेज लेना चाहिए, अन्यथा आप विदेश जाने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कॉलेज को प्राथमिकता दें जिनमें स्टेट की जो काउंसिल होती है वो तो होनी चाहिए, साथ में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और साथ में गवर्नमेंट से परमिशन प्राप्त होनी चाहिए। और बेहतर होगा कि अगर आपकी कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त भी होगी तो आप एक अपना जो विदेश जाने का सपना रहेगा उसको भी पूरा कर पाएंगे। तो ये होता है। सबसे पहले देखो, एडमिशन लेने से पहले क्या चेक करना है आपको, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से एप्लीफाइड होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए, क्लिनिकल हॉस्पिटल उसमें अटैच होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप नर्सिंग, जैसे कॉलेज है, आपके कॉलेज में हॉस्पिटल ही नहीं है तो आपको ऐसी जगह से नर्सिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है। कॉलेज का नाम देखना है, लिस्ट में है, अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इन जो ये 5 चीज़ें बताई है मैंने, इन 5 चीज़ों के बिना आपको एडमिशन नहीं लेना है कॉलेज में, अन्यथा फिर बोलोगे कि ये क्या हो गया। आईएनसी महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन आज केवल आईएनसी के आधार पर कॉलेज का भविष्य तय नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉलेज अपने स्टेट से रजिस्टर होना चाहिए। और बात करें कि आईएनसी का मेन रोल किस में आता है, तो अगर आपको विदेश जाना है तो आईएनसी का उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। और आप आईएनसी की कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हो तो आप विदेश नहीं जा पाओगे, सीधी बात है ये। अब सुनो, आईएनसी से हम कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल, सीएससी, पीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब जगह कर सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी, रेलवे, डीएसएसबी, आर्मी नर्सिंग सर्विसेज, विदेशों में। लेकिन
विदेशों में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईएनसी नहीं रहेगी तो आप इनमें भी जॉब करोगे, इनमें भी जॉब कर सकोगे, इनमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती हैं और इनमें भी आपको दिक्कत आ सकती हैं। तो सीधा सा फंडा है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना ही चाहते हैं तो आईएनसी के कॉलेज से ही करें। अगर नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ों में आपको 50-50% या परेशानी आ सकती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है जॉब की, तो जॉब तो आप कर ही पाएंगे बिना आईएनसी। बात करूं कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आईएनसी की जो कॉलेज लिस्ट होती है वो आपको चेक करनी है, आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तो आप कैसे देखोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जाना है आईएनसी की जो साइट होती है, आईएनसी की साइट हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इस लिंक पे जाना है आपको, इस लिंक पे आईएनसी की साइट, या आपको सर्च कर लेना है जाके ऊपर आईएनसी गूगल पे। उसके बाद क्या करना है आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट मिल जाएगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिखा रहेगा, उसके बाद स्टेट नेम रहेगा, सेक्टर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, प्रोग्राम नेम रहेगा और एकेडमिक ईयर रहेगा। एकेडमिक ईयर में आप 2026-27 ये मत सर्च करना, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट नहीं डली है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसकी जगह सर्च करना आप 2025 और 2026। डिस्ट्रिक्ट नेम डालना, जैसे राजस्थान, सेक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट कौन सी कॉलेज चेक करनी है, डिस्ट्रिक्ट नेम वो स्टेट नेम डालना, सॉरी राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट नेम में आप डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल सकते हैं, प्रोग्राम नेम में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम जो भी कर रहे हैं, और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपकी कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। उसके बाद कॉलेज की लिस्ट आएगी पूरी और उसके सामने आप देख पाएंगे कि आपकी कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। तो ये थी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको ये दोनों पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे अप्रूव्ड करवा दिया जाएगा और वहाँ पे मैं ये दोनों पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं द मेडिको दीपांशु, और यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नर्सिंग वाला दीपांशु को, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लाते रहेंगे। और रही बात सेमेस्टर एग्जाम की, तो आप एक बार कॉलेज अलॉट करवा लो, उसके बाद आपके कोई भी सेमेस्टर एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।